अगर 6 महीने भी बच्चे ये पढ़ाई करेंगे तो उनको दुनिया भर में नौकरी मिलेगी। उनको इंडिया में 5 लाख 10 लाख रुपए की नौकरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। माय नेम इज़ अभिषेक पिट्टी। मैं हार्वर्ड से MBA किया है मैंने बॉस्टन में और मैंने 2 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की हैं और मेरी पढ़ाई यहाँ पर और अमेरिका में हुई है। यहाँ पर अभी ये प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है, हमें 10 लाख बच्चों को एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में एजुकेशन देना है। उनको दुनिया भर में जितनी हाई पेइंग जॉब्स हैं वहाँ पर जॉब दिलानी है। जितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं एमर्जिंग टेक्नोलॉजी में, उनको इन्वेस्टमेंट दिलाना है, उनके आइडियाज़ को बढ़ावा देना है, उनको सपोर्ट देना है। ये सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, अभिषेक सिंह जी जो नेशनल गवर्नेंस डिपार्टमेंट के हेड हैं, CEO हैं और डिजिटल इंडिया के CEO हैं, उनके साथ हमने MOU साइन किया है IBC मीडिया ने, जहाँ पर ये जो प्रोग्राम है एजुकेशन का, हैकाथॉन का एंड इन्वेस्टमेंट्स का, हम 8000 कॉलेजेस में लेके जाएंगे इंडिया भर में। और हमारा गोल सिर्फ एक है, हमें 10 लाख बच्चों को पढ़ाना है एजुकेशन में, एमर्जिंग टेक में। आज के दौर में जो स्कूल में पढ़ाई होती है और जो इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है जॉब की, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। हम वो गैप को फिल कर रहे हैं। 19,000 कंपनियां जो दुनिया भर में हैं जो यहाँ पर हायर करना चाहती हैं, ये बच्चों के पास अपॉर्चुनिटी जो है वो 2 साल में करीबी 80 लाख और 1 करोड़ के ऊपर सैलरी कमा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी दुनिया की हम इंडिया में ला रहे हैं। सारे बच्चों को उनमें एजुकेट कर रहे हैं, उनको स्किल दिला रहे हैं so that they can get the jobs globally. I am Prashant Mittal. I am working with NEGD, Ministry of Electronics and IT as director. क्या क्या होने वाला है 7 से 8 दिन के अंदर? लोगों को क्या क्या दिखेगा इस एग्जीबिशन में? एग्जीबिशन नहीं है, ये एक तरह से प्रतियोगिता है और जिसका नाम अल्टहैक है, जिसमें बच्चे अपनी एक जो भी उनको प्रॉब्लम दी जाएगी उसके सॉल्यूशन अभिनव तरीके से ढूंढेंगे। और जो इसका मूल है टेक्नोलॉजी का जो अभी आ रहा है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जो डॉक्यूमेंट्स में जो फोर्जरी होती है उसको रोकने के लिए बहुत अहम एक टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा यह एक आपको अधिकार भी प्रदान करती है कि जो आपकी खुद की बौद्धिक और वैचारिक संपत्ति है उसका लाभ आपको भी मिले। अभी तो आपने कोई चीज़ करी, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी, उससे आपको कोई आमदनी नहीं होती, लेकिन जब इसका वृहद रूप आएगा तो यह एक तरह से जो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको भी इसको फ़ायदा पहुँचेगा। वर्ल्ड रीडिंग डे, लेकिन केवल रीडिंग से नहीं काम चलेगा, करने से होगा। तो जब बच्चे इस तरह से इकट्ठा होते हैं तो उनके दिमाग में जो बाउंड्रीज़ होती हैं, जो दीवारें होती हैं, वो टूटती हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माहौल प्रदान करता है। जैसा कि अभी आपने देखा कुछ बच्चों ने यह जाहिर किया कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से जब वो यहाँ पर सीखेंगे, लोगों से कुछ आर्ट और साइंस दोनों चीज़ सीखने को मिलेगी लोगों को, कैसे उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से यह लाभकारी होगा। थैंक यू। I'm Professor of Mechanical Engineering in IIT Roorkee and right now Director IIT BHU वाराणसी। सबके बारे में किस तरीके को सीखने को मिलेगा? सीखने को तो है कि बच्चों को और स्टूडेंट्स को एक माइंड ओपन होगा, दे विल बी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। हो सकता है कि आज जो यहाँ सीखे 6 महीने बाद लगे कि ये पुराना हो गया, अब कुछ नया सीखना है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने क्वांटम कंप्यूटिंग शुरू कर दिया है, तो जो AI पे काम कर रहे हैं उनको लगता है क्वांटम पे जाऊँ या AI पे कंटिन्यू करूँ। सो सच काइंड ऑफ थिंग डू हैपन। इस चक्कर में बहुत ज़्यादा छटनी भी हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, छटनी नहीं हो रही है, सीखने का, नई टेक्नोलॉजी का नया मौका मिल रहा है। तो अगर किसी को एक स्टेज जब तक एक नया चीज़ सीखते हैं तब तक में दूसरी आ जाती है। ठीक है, लेकिन दे आर सिमिलर। इससे कैसे निपटा? नहीं, दे आर सिमिलर। अच्छा।
हाँ, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, अगर आपको किसी चीज़ का आइडिया है कि आप प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं, जी जी तो अगर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है, नए नाम से आ रही है, न्यू नेम इज़ गिवन। मैंने 89 में अपना मास्टर्स किया था, तब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किया था, और अब भी कर रहे हैं। तो पुराना ऐसा नहीं है कि जो है तो चला गया। ये एक थिंक टैंक है जो आगे के जितने भी टेक्नोलॉजीज आते हैं उनका रेगुलेशन पे क्या उनका इम्पैक्ट है और कैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ाया जाए देश में, तो इन चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। अब जैसे मैंने अभी यहाँ पे इनाग्रेशन में बताया कि जो हमारा जो फ्यूल है इन टेक्नोलॉजीज़ का, वो मेन फ्यूल है लोग, जो स्किल्स हैं। तो इसकी अभी भी देश में बहुत कमी है। जैसे जो स्पेशली जो नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे ब्लॉकचेन है, Web3 है, इसमें बहुत कम हमारे पास लोग हैं। तो ऐसे जो इवेंट हो रहे हैं और जो इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, जो आज IIT में हुआ है, इसके कारणवश हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिल सकते हैं जो फुल्ली ट्रेंड हो, जो वर्ल्ड क्लास हो। और एक तो ये है कि हमें लोग चाहिए, दूसरा हमें ये भी चाहिए कि एंटरप्रेन्योर्स चाहिए जो ये टेक्नोलॉजी लेके उसके ऊपर बिजनेस मॉडल्स बनाएं। अगर हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है और कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो हम जैसे हम 1980-90 में थे कि हम लोग बाहर भेज रहे हैं कि वो बाकी कंपनीज़ के लिए वो डेवलप करें, तो वापस हम उसी स्थिति में आ जाएंगे। तो हमें तकनीकी लोग भी चाहिए और हमें एंटरप्रेन्योर्स भी चाहिए जो टेक्नोलॉजी लेके उसके ऊपर बिजनेस बना सकें, और जिसके कारण हमें इंडिया में ज़्यादा नौकरी मिले, इंडिया से टेक्नोलॉजीज़ बने, इंडिया से चीज़ें बाहर जाएं। उसका जो प्रारंभ है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो नई टेक्नोलॉजीज जो आ रही है वो IIT जैसे और बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में उसकी रिसर्च होती है और उसकी एप्लीकेशंस इंडस्ट्रीज़ में आती है। आजकल ये ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजीज जो है इंडस्ट्री ने काफ़ी बड़ी मात्रा में ले ली है, तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, उसकी जो फंडामेंटल है, उसको स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझाने के लिए IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और आज जो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ये ना केवल IIT के स्टूडेंट्स हैं बट पूरे देश से और स्टूडेंट्स को भी इकट्ठे किया है। तो इंडस्ट्री और IIT मिलके उनको ये बेसिक्स देंगे कि इस टेक्नोलॉजी का क्या उद्देश्य है और उससे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या एप्लीकेशंस उसके हो सकते हैं। तो बच्चों के मन में अपने आप ही नए आइडियाज़ पैदा हो सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को हम क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उससे हम क्या बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, इसीलिए उसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। जैसे अभी बता रहे थे कि 2 साल इसमें एक्सपीरियंस जिनका है, उनकी सैलरीज़ बहुत ही ऊंची मात्रा तक पहुंच जाती है, जो दूसरी टेक्नोलॉजीज़ में 15-20 साल के बाद ही पहुंचता है। तो ऐसी जो तेज़ी से बढ़ने वाली टेक्नोलॉजी है, उसमें जो फंडामेंटल स्ट्रेंथ जो चाहिए, फाउंडेशन भूमिका जो चाहिए, वो ले करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की रहती है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की। तो उसमें इसीलिए वो IIT में होस्ट भी किया जा रहा है और कई सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठे IIT में बुलाया भी है। क्या लगता है अभी जो टेक्नोलॉजी है वो भरपूर मात्रा में नहीं है इंडिया में, आप जो टेक्नोलॉजी लाएंगे उससे कितना बेनिफिट होगा जो स्टूडेंट? जी बिल्कुल। सो आप जो पूछ रहे हो उसको बिल्कुल सही है कि जो हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो इंडिया में अभी तक उसका पेनिट्रेशन जिसको बोलते हैं, जो ज़्यादा यूज़ नहीं हुई है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई है, जिनकी ज़्यादा पढ़ाई अवेलेबल नहीं है। हम एमर्जिंग टेक ला रहे हैं। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आई नहीं है, चाहे वो Web3 है, चाहे वो मेटावर्स हो, चाहे वो AR/VR हो, चाहे वो स्पेस हो, सारी जो टेक्नोलॉजी फर्स्ट या तो सिलिकॉन वैली में इन्वेंट होती है, चाहे वो कहीं और इन्वेंट होती है। हमारा गोल मकसद यहाँ पर यह है कि हम सारी वो टेक्नोलॉजीज़ इंडिया में लाएं और बच्चों को यहाँ पर उसकी पढ़ाई दें, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें, ताकि बच्चों को वो नौकरियाँ मिलें जो दुनिया भर में अवेलेबल आज हैं, एंड जो बच्चे उसमें स्टार्टअप्स करना चाहते हैं उनको इन्वेस्टमेंट्स मिलें। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने अपनी हायर स्टडीज़ अमेरिका से पूरी की हैं, तो आपको इंडिया और अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में क्या फ़र्क देखने को मिला? सिर्फ एक, वो है एक्सेस पढ़ाई का, एक्सेस नौकरी का और एक्सेस इन्वेस्टमेंट का। ऐसे इवेंट सर और कौन कौन से स्टेट में आप करेंगे और आपको कौन कौन से, मतलब किस गवर्नमेंट से कैसा सपोर्ट है? मैं दोनों आंसर करता हूँ। आपने पूछा इसका
एम्प्लॉयमेंट। आज दुनिया भर में एक ही चीज़ की कमी है इमर्जिंग टेक में, वो है टैलेंट। हम अगर इंडिया से ये टैलेंट प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चे आज 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए की सैलरी लेके निकलते हैं कॉलेज से, यही बच्चे कल 25 लाख 50 लाख 80 लाख की सैलरी लेके निकलेंगे। वो इम्पैक्ट है। एंड दुनिया भर में इस नौकरी का टैलेंट नहीं है। सो अगर हम ये जो पढ़ाई करते हैं, अगर 6 महीने भी बच्चे ये पढ़ाई करेंगे तो उनको दुनिया भर में नौकरी मिलेगी। उनको इंडिया में 5 लाख 10 लाख रुपए की नौकरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से पहले 3 जगह ये प्रोग्राम कर चुके हैं। हमने तेलंगाना में किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ, हमने आंध्रा में किया है आंध्रा गवर्नमेंट के साथ, हमने तमिलनाडु में किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, अब हम यूपी में कर रहे हैं। सर आपको कहीं ये नहीं लगता जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई अभी चल रहा है, तो उससे बहुत लोगों को जॉब में या उसमें दिक्कत आ सकती है? जैसे अभी चैट जीपीटी है, ऐसे में मोस्टली वो उतना कंटेंट नहीं दे पाती जो एक्सेप्टेशन है, पर इससे क्या चैट जीपीटी, क्या आपको लगता है कि कंटेंट राइटरों की जो कमी है वो कैसे फुलफिल कैसे कर पाएंगे? ये सवाल सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के लिए होता है। बट आप सोचें एक बार, जब पहिया इन्वेंट हुआ था तो लोगों ने बोला अरे अब तो जो गाड़ी खींचते हैं उनका जॉब चले जाएगा। बट पहिया ने गाड़ी क्रिएट की, अभी सारे गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, जब इंटरनेट इन्वेंट हुआ था लोगों ने कहा कि प्रिंट मीडिया बंद हो जाएगा। ठीक है, बट सारे लोग इंटरनेट पे जाने लगे और जॉब्स होने लगी। ठीक है, जब सारी ये इनोवेशन होती है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की, उसमें नए जॉब क्रिएट होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो लोग पहले जिनको स्किल नहीं आती थी, उनको सिर्फ एक नई चीज़ सीखने मिली और उनको एक और अच्छी जॉब मिली एंड एक और अच्छा बिजनेस मिला बेसिकली। तो नई टेक्नोलॉजी टिपिकली मोर जॉब्स क्रिएट करती हैं, जहाँ तक हिस्ट्री में देखा है। इससे ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग का जो डायमेंशन चेंज हो रहा है आज के उसमें परिवेश में, उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम ये पुराने इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी जो नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में जो स्टूडेंट्स को अवगत कराना है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के जो इवेंट हैं और इस तरह का जो स्टूडेंट्स को एक साथ लेके आना, नई टेक्नोलॉजी सिखाना, स्पेशली जो कंट्रीब्यूशन आईबीसी मीडिया का है, हमारा है और इंडस्ट्रीज़ का है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है एक्चुअली। See, this particular event done under the aegis of IIT Delhi and initiated by the IBC is a landmark event in the field of technology. All of you know that how technology is changing everyday basis. And India is poised to embrace almost all the emerging technologies in a big way. If you look at the government policies today, it's the most progressive vis-a-vis the technology. So therefore, the students who will constitute the future generation of the technology leadership should be able to understand, comprehend and appreciate the inroad of the technology that is going to make to the society. Only they will be able to be in a position to contribute to the society at large. After all, technology doesn't mean it will give only the business solution. It has a lot of responsibility to the society as well. So a lot of societal problems can be very well solved by the new technologies. And this will be probably one of the key takeaway from them.